गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। तो ये होता क्या है? फर्स्ट एड हेल्थ एंड हाइजीन के अंतर्गत है। तो प्राथमिक जो उपचार है वो है कि जब कोई मरीज है या कोई घटना हो गई है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम चिकित्सा प्रदान करते हैं अपनी तरफ से, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। यानी कि किसी घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को डॉक्टर से पहुंचने के पहले, यानी कि डॉक्टर के पहुंचने या हॉस्पिटल ले जाने तक जो चिकित्सा हम प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार। ठीक है। अब प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या अनिवार्यता है, वो भी देखिए। तो इसमें सबसे पहले मरीज को सुरक्षित स्थान पर रखिए, सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके जो कपड़े वपड़े वगैरह हैं उसे आराम की स्थिति में ढीले करके उसको लिटा दें। दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि जैसे सांस में कमी हो रही है तो उसको एक बनावटी सांस दें। खून बह रहा है यानी कि बनावटी सांस, या खून बहने पर पट्टी बांधना, ये जो उपचार हम करते हैं ये प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तीसरा इसमें पॉइंट है उपचार के लिए नियमित तथा निर्धारित सामान का प्रयोग। निर्धारित जो मेरे पास सामान है उससे उसी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सामान में क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? फर्स्ट एड की जो ड्रेसिंग जो किट होती है तो उसमें सबसे पहले तो पट्टियाँ होनी चाहिए, वो गाज सहित आती हैं। ठीक। दूसरा मार्फिन होना चाहिए, यानी कि मार्फिन जो ट्यूबनेक एम्पूल आता है वो होना चाहिए, तो मानते हैं। तीसरा स्प्रिट होना चाहिए, जो स्प्रिट की एक शीशी होती है। चौथा एस्प्रिन की टिकिया, एस्प्रिन की टिकिया। पांचवा टूर्निकेट। टूर्निकेट अब हम इसको आगे बताएंगे, आगे आएगा। टूर्निकेट दो तरीके का होता है, एक बनावटी एक डॉक्टरी। तो बनावटी जैसे हम बना लेते हैं, रस्सियों का बना लेते हैं, फिर उसमें एक डंडा लगा के तो किसी हाथ में या पैर में उसको टाइट करते हैं घुमा के, जिससे खून का प्रवाह रुक जाता है। वो काम करता है टूर्निकेट। इसका आगे चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में, अभी आगे आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे बैंडेज वगैरह जो आती हैं, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो फर्स्ट एड की किट के पास आपके पास होना चाहिए कुछ दवाइयाँ। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एड हो गया, और क्या शर्तें हैं और क्या सामान होना चाहिए, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं बैंडेज के बारे में, यानी कि पट्टी। पट्टी क्या होता है? ये खून रोकने, क्षतिग्रस्त अंग की सहायता के लिए, चोट लगने से बचाने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी खून निकल रहा है या अंग क्षतिग्रस्त हो गया उसको बांधने के लिए पट्टियों का प्रयोग करते हैं। सभी करते हैं, सभी जानते हैं। तो पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो तिकोनी पट्टी होती है, दूसरी गोल पट्टी। ठीक है। तिकोनी पट्टी जो है वो 1.5 इंच वर्गाकार कपड़े में ऐसी तिकोनी काट ली जाती है। तो ये क्या है कि सीने और बाजू पर बांधने के काम में आती है तिकोनी पट्टी। तिकोनी पट्टी कहाँ? सीने पर और बाजू पर। ठीक। अब गोल पट्टी कई तरीके से बांधी जाती है। तो इसमें एक तो होता है सामान्य पट्टी होती है जो सीधे अपनी कलाई पे बांधते हैं गोल करके। अपना जैसे ये कलाई है तो इस कलाई पे ऐसा लपेट के बांधेंगे। एक तो ये सामान्य तरीका हो गया। क्या सामान्य तरीका? दूसरा उल्टे पैंच की पट्टी।
उल्टे पेंच की पट्टी। उल्टे पेंच की पट्टी क्या है? ये उन भागों पे बांधते हैं जिनकी मोटाई समान नहीं होती अंगों को, ठीक है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। जैसे उंगली है, उंगली से थोड़ा और ऊपर बढ़ गए तो ये उंगली और कलाई अंतर हो गया, तो ये इन जगहों पर बांधने में काम आती है। तीसरी है अष्टाकार। अष्टाकार पट्टी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 8 के आकार में बांधी जाती है। ऐसी ऐसी घुमा के ले जाएंगे, फिर ऐसे बांधते हैं, देखा होगा। तो ये ज़्यादातर कहाँ बांधा जाता है? घुटना और कोहनी पर। कहाँ? घुटना और कोहनी पर, ये ध्यान रखना। एक होती है स्पाई का पट्टी। ये नाम याद रखना पट्टियों के, गोल पट्टी के हैं ये। स्पाई का पट्टी भी 8 के आकार में बांधी जाती है, लेकिन ये कैसी बनती है? जहाँ जैसे जांग है और अंगूठा, क्या है? जांग या अंगूठा, इन जगहों पर बांधी है। ये भी 8 के आकार में बांधी जाती है, लेकिन इनकी जगह निश्चित है, ठीक है। तो उसका प्रयोग करते समय निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी? गोल पट्टियों की लंबाई चौड़ाई घायल के अनुपात में होनी चाहिए। उसी हिसाब से हमको पट्टी काटना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। ये नहीं है ज़्यादा चौड़ी काट दी, और हमें मरीज के अंग देखकर पट्टियों को काटना चाहिए और अच्छी तरीके से उसको लपेटना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। कोई पट्टी होती है वो कम पड़ जाती है, तो उसमें डबल पट्टी लगा के फिर उसको लगा देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। पट्टियों को ना अधिक ज़्यादा टाइट बांधना चाहिए और ना ढीला करना चाहिए, क्योंकि इतनी टाइट भी नहीं कि खून का प्रवाह रुक जाए। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है, ठीक। अब जो पट्टियाँ जो होती हैं, जैसे 1 या 2 दिन में गंदी हो जाती हैं, तो उसको चेंज कर देना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गई पट्टियों की कहानी। अब करते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग में जैसे आती है कृत्रिम सांस होता है, मुंह के द्वारा जो प्रदान की जाती है कृत्रिम सांस है। और कई विधियां हैं, उल्टा लेटा के, जैसे कोई डूब जाता है पानी में तो उसको उल्टा लेटाए, सैफर विधि बोलते हैं जिसको, उल्टा करके उसके पीठ पर दबाव डालते हैं, तो जैसे कोई डूबने पर तो उसकी जो है सांस चलने लगती है और पानी अंदर है वो भी बाहर निकल जाता है। तो ये कई प्रकार की जो विधियाँ हैं। अब हम इस पर करते हैं अस्थि भंग पर चर्चा करते हैं। अस्थि भंग। अस्थि भंग या मतलब हड्डी का टूटना। तो ये ध्यान है, शरीर की जो हड्डियां हैं शरीर की स्थिरता पर निर्भर करती हैं, और जब हड्डी टूट जाती है बीच से, जब कहीं टूट जाए या क्रैक हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अस्थि भंग, फ्रैक्चर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो मोटरसाइकिल या दुर्घटना कोई भी किसी भी के कारण, या लाठी लगने के कारण, किसी या चाकू लगने के कारण, कुछ भी मतलब जो हड्डी भंग हो जाए तो वो क्या कहलाती है? अस्थि भंग। अब अस्थि भंग के जो प्रकार हैं, प्रकार देखिए। तो सबसे पहले है साधारण टूट। देखो साधारण टूट क्या है? जब किसी अंग की केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के जो ऊतक हैं उनको अधिक क्षति नहीं पहुंचती है, समझे? केवल हड्डी टूटे और ऊतक को कम नुकसान, ऊतकों को कम नुकसान हो। हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं, ये पढ़ा होगा विज्ञान के चैप्टर में है। तो ऊतकों को कम नुकसान हो, हड्डी टूटे, ये साधारण टूट है,
हल्की छोटी टूट। दूसरा इसी में है संयुक्त टूट। अब संयुक्त टूट क्या है? इसमें टूटी हड्डी का एक सिरा मांस तथा खाल को फाड़कर बाहर निकल आता है। हड्डी का सिरा मांस फाड़कर बाहर निकल जाता है, इसे हम कहते हैं संयुक्त टूट। तीसरा है जटिल टूट। ये ध्यान रखना हड्डियों के नाम। इसमें टूटी हुई हड्डी मांस तथा त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाती है तथा साथ ही धमनी व सिरा फट जाती है। इसी के आगे जोड़ लेंगे। इसमें क्या है, सेम यही है, मांस फाड़ के टुकड़ा बाहर निकल जाता है, लेकिन जो धमनियाँ होती हैं तो वो फट जाती हैं, जिनमें हम रक्त प्रवाह होता है, साथ में रक्त की धमनियाँ भी फट जाती हैं और तो वो मांस भी फट जाता है। क्या? धमनी और सिरा, जिनमें खून का प्रवाह होता है, फट जाती हैं। ये जटिल टूट है, यानी कि इससे भी थोड़ी बड़ी टूट है। अब आते हैं बहुखंड टूट, चौथा। इसमें किसी स्थान पर हड्डी के कई टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि हड्डी पिस जाती है, बिल्कुल, मतलब उसको बोलते हैं कई भागों में हड्डी टूटना। कई भागों में हड्डी टूट जाती है। पांचवा है पच्चड़ी टूट। पच्चड़ी टूट क्या है? पच्चड़ी टूट जो है, इसमें टूटी हुई हड्डी के सिरे पच्चड़ के समान एक दूसरे में घुस जाते हैं। एक दूसरे में घुस जाते हैं, यानी कि हड्डियां बिल्कुल टूट टाट के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, बिल्कुल नर्वस हो जाती हैं। वो है पच्चड़ी टूट। अब इसमें एक और है कच्ची टूट। कच्ची टूट क्या है? अभी ये छोटे बालक की जो हड्डियां, छोटी मुलायम कोमल जो हड्डियां होती हैं, वो चोट लगने पर टूटने झुक जाती हैं, मतलब हल्का क्रैकपन आ जाता है, दरार पड़ जाती है। पूरी तरह से ये टूटती नहीं है, क्योंकि ये हड्डियां कोमल होती हैं छोटे बालकों की। उसको हम कच्ची टूट बोलते हैं। छोटे बालक, जो छोटे बालक हैं 4-5 साल के, 1 2 3 4 5 साल, इनके लिए होते हैं। अब हड्डी टूटने पर क्या क्या हमें ध्यान रखना है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है हड्डी टूटने पर? तो इसकी प्राथमिक चिकित्सा है मरीज को गर्म रखें, मतलब उसको गर्म रखें और सांत्वना दें। फिर मरीज को आराम दें, उसको आराम से लिटा दें और हड्डी जोड़ने की कोशिश न करें, जैसी है वैसे ही बने रहने दें। और खून की रोकवाही में जो बह रहा है उसको जरूर पट्टी लगा दें, जिससे खून का प्रवाह कम हो जाए और कम खून निकले। हैं, टूटे हुए हिस्सों को हिलने डुलने न दें, मतलब अपनी तरफ से हिला डुला न करें। जो जैसा है फिर हॉस्पिटल जाके डॉक्टर उसको अपने हिसाब से सेट करेगा, ठीक है। और टूटे हुए हिस्सों पर चपटी जो नहीं, एक पट्टी सी बांध देते हैं लकड़ी की, जिससे हड्डी, वो पैर कहीं नहीं, पैर है या हाथ है तो वो हिले डुले ना, वो हड्डी पे जो टुकड़े हैं वो हिले डुले ना, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें क्या है, प्राथमिक चिकित्सा में हमें करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो और अब इसमें एक दबाव बिंदु भी होते हैं। दबाव बिंदु क्या है इसके, वो भी हम देखो। दबाव बिंदु है कान के आगे जो हल्के दबाव, शरीर के जो दबाव बिंदु कहते हैं, तो शरीर की प्रत्येक साइड में 12 दबाव बिंदु हैं। यह बिंदु रक्त प्रवाह को रोकने में मददगार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दबाव बिंदु होते हैं, जो कहाँ कहाँ होते हैं? तो कान के आगे भौहें की सीध में, कान के आगे भौहें की सीध में, और दूसरा कान के पीछे भी होते हैं।
फिर जबड़े के नीचे होते हैं, ठीक है। हंसली है हड्डी के ऊपर, हंसली हड्डी के नीचे बगल में, वो बाजू के बगल में कोहनी, कोहनी का जो हम जहाँ मोड़ते हैं वो गड्ढा, वो उसमें कोहनी के में होता है। कलाई के दोनों तरफ होता है, नाभि पर होता है, जांघ पर, घुटने के पीछे, टखने के बाहरी और भीतरी। मतलब टखना क्या है, घुटने के जो नीचे जो हड्डी होती है वो उसके नीचे आके टखना बोलते हैं। तो इन चीज़ों पे ये दबाव बिंदु होते हैं। तो आज ये इसके बारे में पढ़ा, कल इसमें और आगे बताएंगे कि इसमें अभी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ब्लीडिंग वगैरह है, टूर्निकेट के बारे में और भी बताएंगे, नक्सी फूटना है, जहर, सांप के काटने से क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं, वो अगले चैप्टर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।